पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। डिजिटल अदायगी के निज़ाम में जदत के लिए ताउन बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द की मुलाकात। आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की डिजिटल मालियाती मार्केट्स में बढ़ती हुई दिलचस्पी को सराहा। कहा, डिजिटल अदायगी और मालियाती जद्दत डिजिटल मईशत के अहम अज्जा हैं। पाकिस्तान तेजी से आलमी मालियाती फाइनेंस का हिस्सा बन रहा है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की पाकिस्तान में डिजिटल अदायगी निज़ाम में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी दी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान की सूरत हाल बहुत ख़राब है। ईरान में जो कत्लेआम हो रहा है वो मेरे इल्म में है। ईरानी हुकूमत इंसानियत का मुजाहरा करे और कत्लेआम बंद करे। ईरान पर हमले के सवाल पर कहा, अभी इस मामले को देख रहे हैं। ट्रंप का अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा। अमरीकी सदर की ईरानी मुजाहिरीन को बगावत पर उकसाने की कोशिश। कहा, एहतजाज जारी रखें, मदद रास्ते में है। ईरानी अवाम इदारों का कंट्रोल संभाल लें। दूसरी जानिब सदर ट्रंप के एलची स्टीव विटकॉफ की ईरान के साबिक शाह के बेटे रजा पहलवी से खुफिया मुलाकात। ईरान के एहतजाजी बहरान के पेश नज़र मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। ईरानी मुजाहिरीन के असल कातिल ट्रंप और नेतन्याहू हैं। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह अली लारेजानी का कहना है, ट्रंप और नेतन्याहू को असल कातिल नामजद करते हैं। कतरी वजीर आज़म का अली लारेजानी से राबता। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी का कहना है, ईरानी हुकूमत के खिलाफ दुश्मन की मदद करने वालों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। मुजाहिरीन ईरान दुश्मनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मामला बिल्कुल वाज़ेह और शफाफ हो चुका। ईरानी वजीर दिफा कहते हैं, किसी भी जारहियत का सख्ती से जवाब देंगे। अमरीकी अड्डों के साथ मुतालिका मुमालिक भी निशाने पर होंगे। ईरानी आर्मी चीफ बोले, इसराइल और अमरीका की धमकियों का मौसर जवाब देने के लिए तैयार हैं। तुर्की और अमाराती वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे थम गए। सिक्योरिटी इदारे अलर्ट, हसास इलाकों में गश्त जारी। पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू का कहना है कि ईरान के मोबाइल और लैंडलाइन फोन से बैनुल-अक़वामी कॉल्स बहाल हो गई हैं। अमरीकी इंसानी हुकूक तंजीम ने दावा किया है कि ईरान में अब तक 2000 से ज़ायद मुजाहिरीन हलाक हो चुके। इलॉन मस्क ने स्टारलिंक के जरिए ईरान में मुफ्त इंटरनेट फराहम कर दिया। दूसरी जानिब ईरान में जलाओ घेराव, फसादियों और नुकसानात की नई वीडियो जारी। बरतानवी मीडिया का कहना है कि ईरान में मुजाहरों के बावजूद हुकूमत गिरने के आसार नहीं। ईरानी सदर ने भी एतराफ़ किया है कि शहरियों के मुतालबात पहले सुन लिए जाते तो मुजाहरे ना होते। ईरानी अवाम की शदीद इक़्तिसादी मुश्किलात पर मुतालबात को सुना जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरवानी का सलामती कौंसिल को ख़त। कहा, ट्रंप सियासी अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को भड़का रहे हैं। ट्रंप ईरान की सलामती और ख़ुद मुख्तारी को ख़तरे में डालने के ज़िम्मेदार हैं। अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयों से बेगुनाह शहरी जाँ बहक हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने कहा, अमरीका ईरान में फ़ौजी मुदाखलत का बहाना तलाश कर रहा है। मकसद निज़ाम तब्दील करना है। अमरीका का ये मनसूबा दोबारा नाकाम होगा। अमरीका ईरान पर दोबारा हमले से बाज रहे। रूस का कहना है, अमरीका का कोई भी जारहाना इकदाम आलमी सलामती के लिए खतरा होगा। ईरान के गैर मुल्की शराकतदारों को टैरिफ से ब्लैकमेल करने की कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। चीन ने कहा, दीगर ममालिक के दाखिली मामलात में मुदाखलत की मुखालफत करते हैं। उम्मीद है ईरान इस्तेहकाम बरकरार रखेगा। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक का ईरान पर हमले के लिए अपने फ़ज़ाई हदूद की रसाई देने से इनकार। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक खलीजी ममालिक ने कहा कि अमरीका ईरानी मुजाहिरीन की मदद ना करे। Firms who are also leaving, which is true, और उसमें हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि अगर टैक्सेशन हाई है या एनर्जी कॉस्ट हाई है या उसकी फाइनेंसिंग कॉस्ट है, ऑल दिस मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, दोज हैव बीन रियल इश्यूज, बट दोज फर्म्स व्हिच हैव बीन एबल टू लुक एट देयर बिजनेस मॉडल्स, बिकॉज ये हमारा एक इट टेक्स टू टू टैंगो।
कि गवर्नमेंट ने क्या करना है, प्राइवेट सेक्टर ने क्या करना है। जो आपका ट्रेड डेफिसिट हैज गॉन अप, अल्हम्दुलिल्लाह द सर्विसेज इज होल्डिंग अप, खास तौर पे जो आईटी सर्विसेज हैं। आई नो आईटी मिनिस्टर इज गोइंग टू बी हियर विद यू। ये सच है, कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं। हमें तस्लीम करना चाहिए कि टैक्स या तवानाई की कीमत ज़्यादा है तो ये हकीकी मसाइल हैं। हम ड्यूटीज़ बढ़ाते जाएं तो ये हमारे लिए नुकसान है। ड्यूटीज़ माकूल और कारोबारी लागत कम करना होगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है मुआशी इस्लाहात से ही तरक्की मुमकिन है। निजी शोबे को भी अपना किरदार अदा करना होगा। सरकारी इदारों में हर साल 1000 अरब रुपए ज़ाया हो रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स, PWD और पास्को को बंद कर दिया। हुकूमत आइंदा 2 हफ्तों में पाना बॉन्ड्स लॉन्च करेगी। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा मुल्क की तरक्की में निजी शोबे का किरदार अहम है। माहौल दोस्त मुआशी तरक्की वक्त का तकाज़ा है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा पाकिस्तान को दुनिया की टॉप 10 मैशतों में शामिल करना हदफ है। आलमी मंडी में जगह बनाने के लिए बरामदात बढ़ाना होंगी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। पेशावर हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस मुस्तकिल 4 की मुद्दत में तोसी। बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गोहर शरीक नहीं हुए। आप दरख्त काटे हैं, आप हमें बताएं कि इसके एवज में आपने कितने दरख्त लगाए हैं। ये हमें दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ दरख्त कटते हुए दे रहे, लगते हुए नहीं दे रहे। हमें ये नहीं पता कि कितने दरख्त लगे हैं, हमें सिर्फ बयान से पता चलता है कि इतने हजार लग गए, लेकिन उसका क्या सबूत है। और अगर चले टू गिव देम सम बेनिफिट ऑफ डाउट कि अगर आपने दरख्त काटे और कोई आपका अच्छा मकसद था तो फिर आप जवाबदेही से क्यों भाग रहे हैं। पीपल्स पार्टी का इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई के असल हकायक सामने लाने का मुतालबा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का कहना है इस्लामाबाद में बुरी तरह दरख्तों को काटा जा रहा है। पहले कहा गया पोलन एलर्जी का बायस बनने वाले दरख्त काटे गए। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कुछ ब्राउन और कुछ ग्रीन एरियाज हैं, इससे मजीद सवालात पैदा हो गए। हमें दरख्त सिर्फ कटाई होते नजर आ रहे हैं, दरख्त लगते हुए नजर नहीं आ रहे। बताया जाए काटे गए दरख्तों के मुतबादिल कितने दरख्त लगाए गए, दरख्तों की कटाई के असल हकायक सामने लाए जाए। इस्लामाबाद में 40 से 50 हज़ार दरख्त काटे गए। दरख्त काट कर माहौल के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है गुज़श्ता रोज़ लाए गए ऑर्डिनेंस का मुस्तरद करते हैं। इस्लामाबाद में 4 बार बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए गए। इनका इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराने का इरादा ही नहीं। अमरीकी बिजनेस लीडर्स का गुड गवर्नेंस और माहौल दोस्त इक़दामात पर वज़ीर आला मरियम नवाज को खिराज तहसीन। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सेहत, तालीम, चाइल्ड लेबर, ज़राअत, इंडस्ट्री और ई मैकेनाइजेशन पर तबादला ख्याल। अमरीकी बिजनेस लीडर्स को वज़ीर आला मरियम नवाज के बयान और इक़दामात पर जामे ब्रीफिंग। अमरीकी बिजनेस लीडर्स की मरियम नवाज की गुड गवर्नेंस और माहौलियाती सेक्टोरल इक़दामात की तारीफ। लाहौर जैसे कल्चरल शहर में आने और गुड गवर्नेंस पर बिजनेस लीडर्स का इज़हार मुसरत। वज़ीर आला पंजाब ने चाइल्ड लेबर स्टीयरिंग कमेटी कायम कर दी। पंजाब हुकूमत तमाम इदारों में जदीद इस्लाहात मुतारिफ करवा रही है। पहली मरतबा मरियम नवाज ने ज़राई शोबे में हकीकी मायनों में जिद्दत मुतारिफ कराई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं मरियम नवाज के तर्ज हुकूमत ने साबित किया वो एक कामयाब एडमिनिस्ट्रेटर हैं। बाकी सूबे आज मरियम नवाज से सीखने के ख्वाहिशमंद हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स 48 घंटे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का केस की समाअत के दौरान हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार्स को भी रूल्स की कॉपियां फराहम करने की हिदायत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा हुक्म पर अमल ना हुआ तो आप क्रिमिनल प्रोसीजर फाइल कर देना, मैं रजिस्ट्रार को बुला लूंगा।
सुई सदरन गैस कंपनी का कैप्टिव टैरिफ का इत्तला गैर आईनी करार। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने कैप्टिव टैरिफ के खिलाफ इंडस्ट्रीज की दरख्वास्तें मुस्तरद मंजूर कर ली। सुई सदरन गैस कंपनी ने फरवरी 2025 में सनतों पर कैप्टिव टैरिफ आयद किया था। दर्जनों सनतों ने टैरिफ के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। स्कर्दू में पारा -10, सस्तोर में -8, उन्जा में -6 और गलात में -5 रिकॉर्ड। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध के डेरे। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे के तमाम सेक्शंस खोल दिए गए। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर। पत्तोकी के करीब मुसाफिर बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 नौजवान जाँ बहक, 1 जख्मी। साहिवाल के करीब धुंध के बायस पुलिस वैन उलट गई, 10 एहलकार जख्मी। सरगोदा में हजारा एक्सप्रेस की मुसाफिर वैन को टक्कर, 5 अफराद जख्मी। बेगुनाहों को कत्ल करने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। हम रोजाना अपने बच्चों की लाशें उठाएंगे। हम अमन चाहते हैं, अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। कौमी पैगाम अमन उलमा कमेटी के मौलाना ताहिर अशरफी की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस, पुलिस और आवाम कुर्बानी दे रहे हैं। वजीर आजम के मशकूर हैं, उन्होंने अमन पैगाम कमेटी को पेशावर भेजा। पंजाब हुकूमत का सूबे में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के फरोग के लिए बड़ा इकदाम। सरकारी महकमों में पेट्रोल डीजल गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने। आइंदा इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ियां ही होंगी में खरीदी जा सकेंगी। ड्यूटी पर मामूर गाड़ियां पाबंदी से मुस्तस्ना करार। नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान जल्द मुतवक्के। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तान वुमेन्स टीम का ऐलान। फातिमा सना दोनों फॉर्मेट्स में टीम की क़यादत करेंगी। सायरा जबीन और हमना बिलाल पहली बार स्क्वाड में शामिल। आयशा जफर, गुल फेरोज़ा, तस्मिया रुबाब, नजीहा अलवी की वनडे टीम में वापसी। आयशा जफर, गुल फेरोज़ा, मुनीबा अली, नशरा सिंधु और आलिया रियाज दोनों फॉर्मेट्स में शामिल। पाकिस्तान वुमेन्स टीम 10 फरवरी से जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगी।